हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 अपन ने कर ली थी। तो आगे जो 9.3 है उसको अपन करने जा रहे हैं। तो 9.3 में मैंने कुछ फॉर्मूले पहले लिखा दिए हैं आपको। आगे से आगे देखो फॉर्मूले पढ़ते रहेंगे, थोड़े बहुत और फॉर्मूले आएंगे, थोड़ा इनको आप माइंड में रखें। जिसे dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन a आ जाएगा यहाँ पे ना। देखो, अगर यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ हो, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो ओनली, रूट नहीं हो तो वो बन जाएगा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा बेटा पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्योंकि log में नेगेटिव वैल्यू वैलिड नहीं होती है। ये यहाँ पे मोड भी लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होगा, x की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वो हमेशा a से क्या होगी, लेस देन रहेगी। इसी का एक दूसरा ये वाला इधर, ये तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको होगा 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना। ये एक दो बार देख लेना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। x माइनस ए में x माइनस ए ऊपर रहेगा, a माइनस एक्स में a प्लस एक्स ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे लेते हैं। देखो, मैंने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले साइड लिए हैं। जब ये अपॉन में रूट है, अगर रूट ओनली ऐसे आ जाए ना तो उसका बनेगा x/2। और उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में तो ये है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो ना तो उसका तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, और ये भी होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इसलिए बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है उनमें अलग अलग आंसर आ सकते हैं। कभी आप ये यूज करो तो अलग आएगा, ये यूज करोगे तो अलग आएगा। इसका ये हो गया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो कोई देखो बिल्कुल कॉमन नहीं है, एक्स प्लस ये वाला ऐसे कैसे। अगर ये प्लस का है ना तो पूरा आ जाएगा एक्स प्लस ऐसे कैसे, ये पूरा है ना, कॉमन है इनमें। ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन क्या होगा। तो ये फॉर्मूले हैं, आप इन सबको देख लें एक बार और नोट कर लें आराम से, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए, हाँ देखिए, अपन एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 अपन कर चुके हैं। अब जो अपन करेंगे वो एक्सरसाइज 9.2 करें, 9.3 करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन द्वारा अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं अपन 9.3 की तरफ जा रहे हैं। 9.1 और 9.2 का मैंने टेस्ट लिया, काफी बच्चों ने सही मार्क्स लेके आए हैं वो, और देखकर अच्छा लगा। काफी अच्छे क्वेश्चन किए हैं सभी ने, अलग अलग भी किए हैं। तो बिल्कुल ऐसे तैयारी करते रहे आप। तो इसमें देखो 9.3 के मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। इस बुक वाले एग्जांपल से शुरू करता हूँ मैं। देखो, सिंपल से है ना, आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो रूट नहीं है यहाँ पे। 1 प्लस एक्स 4 dx है। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो देखो कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो अपन इसको कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तभी तो अपन इसको कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही है आपका ये। तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो x4 आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है x dx, आपको x dx लाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा x अपॉन 1 प्लस इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये dx। अब देखना, इस x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहां से आप डायरेक्ट क्या करो बेटा, कुछ लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, जैसे मान लो यहाँ dx लगा दिया, फिर इसको लिख दिया 2x, है ना। ऐसे मत क्या करो आप डायरेक्ट कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं। आप d बाई dt कर रहे हो मतलब, तो आप इसका तो क्या, x का तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ऐसे याद रखो। और t का क्या हो जाएगा dt, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो आपके पास में है क्या, आपके पास में x dx है, तो x dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dt अपॉन 2। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो देखना, ये तो हो गया dt अपॉन 2 में बाहर ले आता हूँ, और ये क्या बन गया 1 प्लस, यहाँ पे ये पूरा क्या बन गया t, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/2। और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स t, और ये प्लस c। अब t की वैल्यू वापस ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, 14 का फर्स्ट हो गया मतलब। और आगे वाले भी देख लो, सिंपल एग्जांपल है। जैसे मान लो dx अपॉन दे रखा है अपने को रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो देखो इसको कैसे करोगे आप,
अब इसको होल स्क्वायर बनाओ, नीचे नीचे वाली जो वैल्यू है ना उसको होल स्क्वायर में, मतलब ये 9 किसका होल स्क्वायर बनता है बेटा 3 का, ये पूरा किसका होल स्क्वायर बनेगा 5x का होल स्क्वायर। अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो वो किसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का होता है। अभी पढ़ा अपन ने dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का होता है। याद रखना कुछ बच्चे यहाँ 1 अपॉन a कर देते हैं, tan की तरह नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। तो ये क्या बन जाएगा देखो साइन इनवर्स x की जगह पे तो क्या है ये 5x अपॉन a की जगह पे क्या है 3 प्लस c, ये इसके आंसर हो गए। तो ये आपका एग्जांपल नेक्स्ट हो गया। और आगे चलते हैं, देखिए हाँ तो देखिए अगला एग्जांपल से ये आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आप इसको ना, नीचे क्या बनाना है आपको इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो dx तो ऐसे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बेटा अपन क्या करते हैं याद है क्या, जो अक्स का मल्टीपल होता है ना, अक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। अक्स के गुणांक का आधा करते हैं, अक्स का गुणांक अक्स का जो मल्टीपल आ रहा है उसका हाफ कर लो और उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, जोड़ दो और घटा दो। तो अक्स का गुणांक 4 आ रहा है, 4 का आधा 2 होता है, तो मैं कर दूंगा इसको +4 और -4 कर सकता हूँ। अब देखना तो dx अपॉन, मैं इस वाले को ले रहा हूँ साथ में, ये इन तीनों को ले रहा हूँ, ये 2 और ये 3, ये पूरा किसी का होल स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बनता है, ये बनता है x-2 का होल स्क्वायर +5 और -4 कितना हो गया -1, ये लो -1 नहीं सॉरी +5 और -4 कितना हो गया +1। तो अपने पास में क्या आया, अपने पास में आ चुका है, देखिए अब यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, ये अपने को वो वाला फॉर्मेट मिल गया, कौन सा अभी जो मैंने पढ़ाया आपको, dx अपॉन रूट में अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, वो क्या होता है लॉग की फॉर्मेट में याद रखो बेटा आप, x प्लस और रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो लिख देंगे क्या आएगा देखो लॉग x की जगह पे क्या है ये पूरा x-2 फिर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब ये पूरा लिख दो ना वापस ऐसे कैसे x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। चाहो इसको ओपन कर सकते हो आप, है ना, चाहे तो इसको वापस ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो वापस अपने को ये मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो बेटा देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो देखो अगर आपको वो फॉर्मूले याद हैं जितने भी अभी मैंने लिखवाए हैं और आपको परफेक्ट स्क्वायर करना आता है, फॉर्मूले याद है परफेक्ट स्क्वायर करना आता है, तो नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखना पड़ेगा आपको। परफेक्ट स्क्वायर बना लो बिल्कुल, तो क्या आएगा देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अभी जो मैंने किया था x के गुणांक के आधे का वर्ग, जोड़ना भी है और घटाना भी है, एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसका ना, इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या आएगा, इसका हाफ कितना हो गया बेटा 2 का हाफ तो 1 ही हो गया, तो +1 और -1 कर देंगे, क्या बनेगा dx अपॉन, देखिए इसको और इसको सामने ले रहा हूं तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, +5 और -1 +4 हो गया, जो कि 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट बन गया ना, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बात एक ही होती है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है ये। तो ये लीजिए 1 अपॉन a कितना है 2 और tan इनवर्स ये पूरा x है बेटा। देखो इस पूरे को आप x प्लस 1 को t मानोगे तो dx की इक्वल क्या आएगा dt आएगा ना, तो ये 1 हट जाएगा यहाँ से, तो कंफ्यूज मत होना इस 1 की तरह से। तो tan इनवर्स x अपॉन a मतलब x प्लस 1 अपॉन a का मतलब 2 और प्लस c लगाया करो। आज क्वेश्चन में जो टेस्ट लिया गया था उसमें डायरेक्ट यहाँ प्लस सी कुछ नहीं लगा रहे, तो प्लस सी लगाए यहाँ पे ना। मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था उसमें प्लस सी क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये बोर्ड छोटा है ना, इसलिए काफी स्पेस खाली नहीं मिलता मेरे को, इसलिए लिख देता हूँ मैं, लेकिन आप प्लस सी लगाया करो। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे एग्जाम्पल से, में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल है इसका मैं ले लेता हूँ और आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अपन एग्जाम में सोचते रह जाते हैं कई बार तो ना कि हाँ होगा क्या इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल करते हैं। देखो ऊपर वाले को सिंपल करेंगे, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, dx इसको सिंपल करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया, और प्लस
2x हाँ ये सारी कट हो गया। और फिर x प्लस एक्स क्यूब हो गया, तो x प्लस एक्स क्यूब को ऐसे x कॉमन ले लेते हैं, इसमें x कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सिंपल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको अगर हटाना ना तो ये पूरी एक वैल्यू ले लूंगा मैं, इसको पूरी को एक यूनिट मान लूँ मैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डिवाइड लगा दूं इसका x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर ये प्लस यहाँ dx लगा देते हैं, फिर ये यहाँ पे dx है, फिर ये 2x और अपॉन में ये पूरा का पूरा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। ये वाला कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो ये 1 अपॉन x dx प्लस 2 को बाहर ले लें, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो बन गया क्या log x प्लस ये हो गया 2, ये किसका हो गया tan इनवर्स x n प्लस c। तो ये एग्जांपल नंबर 19 हो गया। एग्जांपल नंबर 19 थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, हिंट दूंगा, फिर आपको करना है पूरा। sin 2x cos 2x dx और अपॉन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 माइनस cos 4 और 2x, ये चीज आ गई, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहला काम है इस रूट को कैसे सिंप्लीफाई करें। देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ऊपर वाला चल रहा है sin 2x cos 2x dx और नीचे वाला देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस इसको लिख देता हूँ मैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर दिया। अब मैं देखना मैं ये काम कर रहा हूँ, पुट cos स्क्वायर 2x के इक्वल t मान लेता हूँ। इसका t माना तो वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, इसका क्या जाएगा 2 cos 2x। अब देखो यहाँ गलती मत करना बेटा, यहाँ अपन क्या करने जा रहे हैं, अवकलन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये तो स्क्वायर का हो गया 2 cos 2x। अब cos 2x का क्या होता है माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x हो गया, और 2x का क्या होगा 2 और x का क्या होगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, ठीक है ना। तो यहाँ गलती ना करें आप। ये क्या बना पूरा का पूरा 2 2 जा कितना हो गया 4। तो देखिए कितना हो गया माइनस के 4 cos 2x sin 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt। माइनस 4 का डिवाइड लगा दूंगा तो माइनस 1/4 dx की वैल्यू क्या आएगी dt बाई माइनस 1/4 मैंने बाहर ले लिया, और ये देखो sin 2x cos 2x sin 2x cos 2x dx dt हो जाएगा। ये तो dt बन गया, और नीचे वाला क्या बन गया आपका t का स्क्वायर माइनस, और ये पूरा मैंने क्या बना t, तो t का स्क्वायर। अभी पढ़ा अपन ने dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में होना, तो उसका क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू cos स्क्वायर 2x और अपॉन 3n प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। मैच कर लेते हैं, माइनस 1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x/3। ओके, इसके आप यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं इनवर्स से बाहर ये। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 19 हो गया। अब एक एग्जांपल नंबर 20 और देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 20 इंपोर्टेंट है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx अपॉन रूट में 1 माइनस 4 की पावर x इक्वल्स टू दे रखा है लेमडा साइन इनवर्स और ये 2 की पावर x प्लस c, और फाइंड करना है लेमडा की वैल्यू। अपने को क्या फाइंड करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्या काम करेंगे, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम कर लेते हैं अपन। पहले इसका इंटीग्रेशन करें, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर x dx, इसको 2 की पावर x बना सकता हूँ ना मैं, 1 माइनस 4 की पावर x है, तो इसको मैं क्या लिखूं 4 की पावर x है ना, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 कर दूं क्या, और पावर में क्या है फिर x है, और अब मैं ये पावर तो आपस में मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये 2 की पावर x dx 1 माइनस 2 की पावर x और उसकी पावर कितनी होगी 2 हो गई। अब मैं ले लेता हूँ 2 की पावर x इक्वल टू t। तो
तो ये क्या बनेगा 2 की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स log ए होता है। तो ये log 2 और ये dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू ये अपॉन में चला जाएगा, इधर ले आऊंगा मैं, log 2 नीचे चला जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन log 2 और 2 की पावर एक्स dx बन जाएगा आपका dt अपॉन नीचे देखो 1 माइनस 2 की पावर एक्स का हो गया टी स्क्वायर। ओके 1 अपॉन log 2 और ये वापस वही साइन इनवर्स वाला बन गया। तो क्या आएगा इसका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इधर कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ कर देता हूँ। तो ये आ गया 1 अपॉन log 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब टी अपॉन 1 करूंगा मैं, तो टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वापस 2 की पावर एक्स और वही प्लस सी। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों को, देखो कंपेयर करेंगे, प्लस सी, ये साइन इनवर्स 2 की पावर एक्स हो गया, तो ये लेमडा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन log बेस में ई है, जान रखना या कुछ नहीं, दो log ई बेस 2, log ई बेस 2। अब आप अगर इसको ऊपर लेके आते हो ना तो क्या होता है ध्यान है क्या, ये बन जाएगा log 2 ई बन जाएगा, ये जो बेस वाला वो ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो log बेस 2 ई हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 9.3 की जितने भी एग्जाम्पल हैं मैंने सोल्व करवाए हैं आपको। अब आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन क्वेश्चन को 9.3 के एग्जाम्पल मैंने सोल्व किए हैं तो आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करें और जहां कोई प्रॉब्लम हो मेरे को सेंड करें, उनका अपन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।